हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा और वर्ग 3 चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। रूल बुक भी जारी हो गई है और सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो एक वीडियो मैंने मैथ के सिलेबस को डिस्कस किया था। इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपका कितना सिलेबस है, क्या क्या आने वाला है, ठीक है, और किस लेवल तक आएगा, 9th लेवल का आएगा, 10th लेवल का आएगा या फिर 12th लेवल का आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जितने लोग भी इंग्लिश से वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं चयन परीक्षा की, तो सबसे पहले वो लोग सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें और यूनिट वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दें कि कितनी यूनिट कंप्लीट हो गई। फिर उनका रिवीजन भी करना है। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल भी बना के रखना है कि आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है। समय जो है काफ़ी कम है। आज कितनी तारीख है? 23 तारीख। ठीक है, तो आपके 7 दिन 8 दिन ये बचे। 20 मार्च से आपका एग्ज़ाम है, तो 30 दिन आपके फरवरी के हो गए और 20 दिन आपके मार्च के, तो 19 दिन ही काउंट करिए। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 57 डेज़ का आपके पास टाइम बचा हुआ है। 57 डेज़ में आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में क्या क्या दिया गया है इस बार, जो कि आपके एमपी टेट में नहीं था। जो आपकी प्री परीक्षा थी उसको प्री कह सकते हो, इसको मेन कह सकते हो, मेंस कह सकते हो। अपने यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट के नाम से चयन परीक्षा होती है। ठीक है, जो आपकी मेंस होगा वो सिलेक्शन टेस्ट के नाम से होता है मध्य प्रदेश में टीचिंग एग्ज़ाम का। तो चलिए एक एक करके यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो कितना दिया गया है। सबसे ज़्यादा आपको ग्रामर पे भी फोकस करना है और साथ ही साथ लिटरेचर पर भी फोकस करना है। और जो आपके फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि लिटरेचर में आपके रहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सोनेट क्या होती है ना, ओड क्या है, एलेजी क्या है, सटायर क्या है, ब्लैंक वर्स, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ स्टांजा क्या होता है, सिलेबल डिवीज़न के बारे में आपको पढ़ना है, राइम स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है। तो सिलेबस जो है काफ़ी ब्रॉड है, इसलिए कह रहा हूँ कि सिलेबस निकाल के रखिए और यूनिट वाइज आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। अलग अलग जगह से सिलेबस से पढ़ना अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एनसीईआरटी उठाएं, एससीईआरटी उठाएं और फिर उनसे एक एक यूनिट ढूंढ के आप लोग पढ़ें। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी हमारे चैनल पे इंग्लिश हो या मैथ क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं और ना ही होंगी इस बार। ठीक है, तो किसी भी कोचिंग संस्थान का जो आपको लगता हो अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से आप सिलेबस ज़रूर ले लीजिए। वहाँ से आपको पढ़ने में आसानी होगी। अलग अलग जगह से जो मेहनत आपको करनी है, आपकी जगह मेहनत कौन करेगा? टीचर। टीचर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सजेशन हो गया आपके लिए कि आप क्या करें, कैसे पढ़ें। ठीक है, या फिर अभी बुक कोई आ जाती है, बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप बुक लेकर के भी वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, वहाँ से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। चलिए एक एक करके हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। यूनिट आपकी जो फर्स्ट है, इसमें आपके क्या अनसीन पैसेज आएंगे, प्रोज। अब वो फैक्चुअल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं या लिटरेरी पे आपके अनसीन पैसेज हो सकते हैं। ठीक है, वो कैब भी आपसे उसी में से पूछा जाएगा। प्रोज के हो गए ये। पोएट्री से भी एक आपका अनसीन पैसेज आएगा जो कि सेकेंड यूनिट है। ठीक है, इससे आपके वोकैब के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। थर्ड यूनिट जो आपकी है वो है नाउन की, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल एंड डिग्री। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये भी आपको कंप्लीट करने हैं। टेंस आपके सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस रहेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जिसे कहते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड पंक्चुएशंस, ये भी आपके टॉपिक में रहने वाले हैं। तो सिलेबस जो है काफ़ी ब्रॉड है। यूनिट देखने में आपको लगेंगी 20 हैं, लेकिन जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। चलिए
अगला आपका जो यूनिट 5 में दिया हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लॉज हो गए आपके, उसमें भी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, यानी कि क्लॉज के सारे पार्ट। ये आपका 12th में क्लॉज रहता है, ठीक है, 12th लेवल में आपके क्लॉज रहते हैं। यूनिट 6 में आपकी वोकेबलरी से सिनोनिम, एंटोनिम, विलोम और समानार्थी शब्द जिसे कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द, एडम फ्रेसेस, होमोफोन भी आएंगे, होमोनिम भी आएंगे, होमोग्राफ्स भी आएंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम यूनिट 7 पर। यूनिट 7 में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, इलिटरेशन, हाइपरबोले और एजोनेंस, ये जितने दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपको फिगर ऑफ स्पीच करने हैं। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के जो फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में, जैसे कि एक पोएट्री का फॉर्म होता है सोनेट, ओड होती है, एलेजी होती है, सटायर होता है और ब्लैंक वर्स में भी आपकी पोएट्री होती है। फॉर्म्स ऑफ स्टांजा, सिलेबल डिवीजन और राइम स्कीम, ये सब आपको पढ़ना है पोएट्री के जो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब यूनिट 9 में आ जाता है आपका लिटरेचर। द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नैक एंड मिरर, माई चाइल्डहुड एंड रीच ऑफ द टॉप, इफ आई वर यू। क्लास 9th की SCRT में आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। कौन सी क्लास में? 9th क्लास की। ये जो लिटरेचर दी हुई है यहाँ पर, ये जो आपके प्रोज वगैरह दी हुई हैं, ये सब किस में आएंगी? 9th क्लास की SCERT MP में आपको सिलेबस मिल जाएगा। यूनिट 10 में भी आपके लिटरेचर का ही पार्ट है, अ लेटर टू गॉड, गॉड भी पढ़ना है। नेल्सन सॉरी नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, मिसबिल द ऑटर, मैडम राइड्स द बस, द प्रपोजल, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ये आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। मतलब आप सोचिए एक यूनिट में आपके कितने सारे प्रोज वगैरह दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, आपकी रचनाएं जिसे कहते हैं ना रचनाएं, तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। 9 यूनिट में भी वही है, वो 9th का सिलेबस है। 10th यूनिट में भी आपको यही दिया गया है, ये आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। यूनिट जो 11 है इसमें द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ना है, ये भी आपकी एक रचना है, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये आपको 9th क्लास में मिल जाएगा SCRT में। इसके बाद 12 यूनिट में ये सारे लिटरेचर है, याद रखिए 9th यूनिट से अभी आपका लिटरेचर ही चल रहा है। वैसे अगर लिटरेचर की बात करें तो 7 यूनिट से स्टार्ट है, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच ये आपको लिटरेचर में ही पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, ये भी आपको लिटरेचर में ही देखने को मिलेगा। तो 6 यूनिट तक तो आपकी ग्रामर है, इसके बाद आपकी सारी इंग्लिश लिटरेचर से यूनिट बनी हुई है। द ट्रियोम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द नेकलेस, द मिडनाइट विजिटर, भोली, ये क्लास 9th में आपको मिल जाएगा। 13 यूनिट है जो आपकी रेन ऑन द रूफ, द लेक, आइजल ऑफ इनिस्फ्री, वाइंड हो गया, ओन अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये भी आपकी एक रचना है, ये आपको 9th क्लास में मिल जाएगी। डस्ट ऑफ स्नो, अगर 14 नंबर यूनिट की बात करें तो डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू, द बाल पोएम, एमेंडा ऑन किलिंग अ ट्री, ये आपको 10th क्लास की SCRT में मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप लोग, देखिए अब फ्रॉम यूनिट 9 to 14, ऑथर्स पर्पज, उसका एनालिसिस, एवेल्युएशन ऑफ थीम्स एंड कैरेक्टर, वोकेबलरी एंड कॉन्टेक्स्ट विल बी एक्सेस्ड। यहाँ से 9 यूनिट, देखिए 7 यूनिट लिटरेचर के पार्ट है, लेकिन वो क्या है, वहाँ पर किसी की लिखी हुई रचना नहीं है, वो 9th यूनिट से किसी ना किसी की रचना दी हुई है। तो उनके बारे में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन से कैरेक्टर हैं,
उनके बारे में सारी जानकारी, थीम क्या है उसकी, एनालिसिस करना है आपको, ऑथर का पर्पज क्या है, और उसी से वो कैब के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से 9 यूनिट से लेकर के 14 यूनिट तक कितनी रचनाएं हो गई आपकी, एक एक यूनिट में 4 5 6 रचनाएं दी हुई हैं। तो सिलेबस जो है ब्रॉड है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका सिलेबस है वो ब्रॉड है तो सिर्फ अकेले आपके लिए ब्रॉड नहीं है, वो तो इतना ज़्यादा सिलेबस सभी के लिए है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। एक बात का विशेष यहाँ पर ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि बस आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने की होड़ में लग जाएं और आप कोई भी यूनिट अच्छे से ना पढ़ें। आपका सिलेबस भले ही रह जाए, 1 या 2 यूनिट रह जाए, लेकिन जितनी यूनिट आपकी कंप्लीट हो, ऐसी कंप्लीट हो कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोगों से बन जाए। सारी यूनिट कंप्लीट करने के चक्कर में आपको ऐसा नहीं कर, देखिए कंप्लीट करना है, पूरी ही कंप्लीट करना है, पर पूरी कंप्लीट करने के चक्कर में कोई भी यूनिट ऐसी नहीं पढ़नी है कि बाद में आपको भूल जाए या बन नहीं रही, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकला। भले ही मैं कहता हूँ 5 यूनिट बन रही है ना, तो अच्छे से बन रही है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएगा। मान लीजिए 15 यूनिट ही आपकी हो पाती है, तो 15 यूनिट ऐसी पढ़ना है कि 15 यूनिट से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाए, ठीक है। बाकी ये मत समझिए कि मैं कह रहा हूँ पूरी यूनिट नहीं करनी है, आपको 20 यूनिट तक ही पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके बाद आपकी यूनिट 15 में पोएट्री आ जाती है। जॉन कीट्स की लिखी हुई है ऑड टू ऑटमन, तोरू दत्त की है अवर कैजुरीना ट्री, W.B. ईट्स की है अ प्रेयर ऑफ माई डॉटर, सरोजनी नायडू की है इंडियन वीवर्स, ये भी आपको पढ़ना है, पोएट्री है ये। गुरु नानक देव की पोएट्री है द स्काई इज योर प्लेटर। इसके बाद हम बात कर लें यूनिट 16 में आपका प्रोज है। विलियम हेजलेट की रचना होगी ऑन गोइंग अ जर्नी, A.G. गार्डनर की है ऑन अम्ब्रेला मोरल्स, फ्रांसिस बेकन की है ऑफ स्टडीज, ठीक। अब हम आ जाते हैं फिक्शन पर। फिक्शन में भी आपकी 2 रचनाएं हैं, चार्ल्स डिकन्स, डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकन की फिक्शन है एक, डेविड कॉपरफील्ड। वर्जीनिया वुल्फ की है मिसेस डेलोवे। इसके बाद ड्रामा की बात कर लें तो 18th यूनिट में आपका ड्रामा दिया हुआ है, विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके बाद जॉन गाल्सवर्दी द सिल्वर बॉक्स। ये आपके 2 ड्रामा दिए हुए हैं। शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो 19th यूनिट में शॉर्ट स्टोरी जी हैं, R.K. नारायण की है द इंग्लिश टीचर, एंड रस्किन बॉन्ड की है द रूम ऑन द रूफ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है काबुली वाला। इसके बाद जो 20 यूनिट है ना, ये अकेली यूनिट ही काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए कह रहा हूँ सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जितने भी यूनिट आप कंप्लीट करें उनको अच्छे से ही कंप्लीट करें। हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है, ऑथर के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, उनकी आपकी रचनाएं पढ़नी होगी, उनके वर्क देखने होंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग भी काफ़ी ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी 20 यूनिट दिए हुए हैं टोटल। इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपको फोकस करना है कि जितनी यूनिट आपने पढ़ी है वो यूनिट आपसे बन रही है। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं और जल्दी जल्दी यूनिट को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। जिस यूनिट को उठाएं उसको बहुत अच्छे से करें आप। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोग 20 यूनिट से उठाएं हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ताकि आपका बेस अच्छे से हो जाए, तो आगे और चीज़ें जो आपको पूरा लिटरेचर दिया हुआ है अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके, चलिए, इसके अलावा अगर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस सिलेबस की PDF मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर ESB की ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके PDF इसकी डाउनलोड कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट का सिलेबस प्रिंट आउट करवा लीजिए, ठीक है। तो चलिए, लगभग जितना भी सिलेबस था मैंने आप लोगों को बता दिया। सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, जैसे 9th की SCRT में कौन सा मिलेगा, 10th की SCRT में कौन मिलेगा, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपका जो टोटल सिलेबस है
वो 10th क्लास तक ही है, 10th से बाहर का नहीं है। ठीक है, 10th क्लास तक की SCERT में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा यहाँ तक। इसके बाद जो आपकी पोएट्री, प्रोज, फिक्शन ये दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आप अलग अलग बुकों से, आपके लिए ढूंढना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है, तो या तो किसी का आप कोर्स खरीद ले, या फिर बुक मार्केट में अभी अगर नहीं आई होगी तो कुछ दिनों में आ जाएगी, तो आप बुक परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं तो ना ही हमारी CDP की क्लास चल पा रही है, और ना ही इंग्लिश की, और ना ही मैथ की। ठीक है, मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूं। एक तो CDP, उसमें तो सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि प्राइमरी लेवल पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे खुद टाइम नहीं है। मेरा खुद वर्ग 2 चयन परीक्षा का एग्जाम है, आप सब लोग भी दे रहे हैं, तो अभी फोकस करना है स्टडी पे। इसके बाद से क्लासेस, जैसे ही 20 मार्च के बाद जब भी एग्जाम हो जाता है, इसके बाद से आगे की क्लासें कंटिन्यू हो जाएंगी, चाहे वो CDP हो आपका, चाहे EVS हो, ये प्राइमरी लेवल के लिए है, चाहे आपका हिंदी की पेडालॉजी हो, इंग्लिश पेडालॉजी हो। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल का चलेगा, साथ ही साथ आपकी मैथ और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट भी चलते रहेंगे इसी चैनल पर। लेकिन 20 मार्च तक आपकी क्लासें नहीं लगेंगी, 20 मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। कई लोगों के कमेंट्स आए थे वर्ग 1 की इंग्लिश क्लास के लिए, तो देखिए 20 मार्च तक तो मुझे टाइम नहीं है, जब भी मेरा एग्जाम हो जाएगा मार्च में, यानी अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। MP टेट वर्ग 1 इंग्लिश की दिसंबर में एग्जाम है उसका, तब भी टाइम है। अगर अप्रैल से क्लासेस चलती हैं तो आप लोगों का सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।